बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान में, और शादमान के यहाँ पे एक मोहल्ला कमेटी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और इस वक्त आप जानते हैं कि हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल भी हमें करने नहीं दी जा रही। हमारे वर्कर्स अगर कहीं जाते हैं कोई कैंपेन करने के लिए, या दूसरी पॉलिटिकल जमातें उनको उस तरह से काम नहीं करने दे रही। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, बाकी तमाम जमातों को कराची में दी जा चुकी है। ऐसे मौके पे आवाम की जानिब से ये बेड़ा उठाया गया है कि पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन, इमरान खान साहब की इलेक्शन कैंपेन जो है वो इंशाल्लाह अवाम चलाएगी। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया, जो हमारा इंतखाबी निशान था, उसके बाद हमारे हिस्से में जो निशान आया है वो आया है फाख्ता का। तो हमें इमरान खान साहब ने नामजद किया है। हमारे जो एनए के कैंडिडेट हैं मोहम्मद रियाज हैदर साहब हैं, मैं PS 130 का कैंडिडेट हूँ सैयद फैसल अली, और हमारा इंतखाबी निशान है फाख्ता। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास एक घराने से है और मैं कराची का ही रिहायशी हूँ। 35 साल से इसी इलाके में, जहाँ से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा इसी इलाके से ताल्लुक रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब इलेक्ट होके असम्बली जाऊँ तो एक आम आदमी की आवाज़ बनूँ, क्योंकि जो जितने मैंने हुकूमतों के दौर देखे हैं उसमें वो जो एक आम आदमी का मसला है वो उसको नहीं उठाया जाता। चाहे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो, पुलिस का निज़ाम हो, या इस तरह के और दीगर मसाइल हों, वो आवाज़ उस तरह नहीं पहुंचती जिस तरह पहुंचनी चाहिए। तो एज अ मिडिल क्लास मैं चाहूंगा कि एक आम आदमी की आवाज़ में पहुंचाऊं। इस वक्त एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिनको इमरान खान साहब ने चुना है उनको आप वोट ना दें क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार हम हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमसे इंतखाबी निशान ले लिया गया, और हम हर उम्मीदवार को एक अलग अलग इंतखाबी निशान दे दिया गया, जिस तरह से हमें ये फाख्ता का निशान दिया गया। तो हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। हम वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने 1 साल से मुश्किलात झेली, और उसके बाद भी हम खान साहब के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों से ना निकलें, आप लोग वोट कास्ट ना करें। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी, और ये जो मुश्किल दौर है ये गुजरेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन लोगों की जो बयानिया है, जो आपसे जबरदस्ती आपके कानों में डाला जा रहा है, क्योंकि उनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ, उनके पास कोई नजरिया नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी सियासत इमरान खान का नाम लेकर करनी है। कभी उनके साथ हमदर्दी जता के, कभी उनकी मुखालफत करके, कभी उनकी लोगों की मुखालफत करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो कराची के अंदर जितने कैंडिडेट्स हैं उनका ताल्लुक तकरीबन किसी का 10 साल है, किसी का 12 साल है, और वो तमाम मुश्किलात देख चुके हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें से कोई भी आदमी इतनी मुश्किलात झेलने के बाद कोई ऐसा काम करेगा। मेरी आप तमाम NA 250 के रिहायशियों से, PS 130 के, PS 129 के रिहायशियों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने घरों से बगैर किसी खौफ के आप घरों से निकलें, और इस निशान पे आप मोहर लगाएं। फाख्ता का निशान है, NA 250 का भी यही हमारा इलेक्शन का निशान है, और PS 130 का भी फाख्ता ही निशान है। बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलें, खौफ के बुत को तोड़ें, और फाख्ता के निशान पे मोहर लगाएं। 8 फरवरी को आपने लाजमी अपने घरों से निकलना है, और लोगों को ये निशान, आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों तक, तमाम जानने वालों तक ये निशान पहुंचाएं, ताकि लोगों को वोट कास्ट करने में कोई दुश्वारी ना आए।